4,399 प्लस दिन, ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, एक नंबर नहीं है, सिर्फ दिन नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र, भारत के संविधान, भारत की जनता की ताकत को क्यों बयां करने वाला सत्य है। सत्य यह है कि जनता जिसे चाहे राजा से रंक और जिसे चाहे रंक से राजा बना सकती है। नहीं तो दावा करने वालों ने तो देश के सामने कहा था कि नरेंद्र मोदी चाहे तो कांग्रेस के अधिवेशन के बाहर आके चाय बेच सकता है। इस तरह की बातें कही गई थी और ये सत्य और तथ्य है, प्रमाणिक बात है। मणिशंकर अय्यर ने बाकायदा कहा था और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने तालियां पीटी थी कि हाँ, मोदी के बस की है तो चाय बेचे, प्रधानमंत्री बनना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन वो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। ये मणिशंकर अय्यर ने कहा था। आज उस बयान को एक बार फिर से सुनने का दिन है। सुनिए मणिशंकर अय्यर ने क्या बोला था। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। आयरनी यह है कि कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो जो मैनिफेस्ट किया था, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने के बजाय उल्टे उन्हीं पर भारी पड़ गई। अब तो नौबत यह आ गई है कि नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के सबसे बड़े नेता रहे पंडित नेहरू को पछाड़कर एक ऐसा रिकॉर्ड, एक ऐसा कीर्तिमान बनाया है जिसकी पीड़ा कांग्रेस के खेमे में दशकों तक रह सकती है। क्योंकि बीते 26 सालों में विपक्ष के साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमा लिया मोदी के खिलाफ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी कमजोर होने की बजाय मजबूत होते जा रहे हैं। जब वो गुजरात के सीएम थे उस वक्त भी उनके खिलाफ दांव पेच आजमाए गए और आज भी विचारधारा को तिलांजलि देकर विपक्षी गठबंधन साथ जीने और मरने की कस्में खा रहा है। उन्हें बस लगता है कि एक मोदी हार जाए, जैसे भी हो मोदी हारे, हम आए, हम आपस में निपट लेंगे। और उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा हो पाएगा। हालांकि महीने 2 महीने बाद सब एक दूसरे के कॉलर पकड़ते हुए नजर आएंगे और आते भी रहे हैं, तो हैरानी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा पहले कई बार हो चुका है और यह सत्य और तथ्य है। अब ले देकर कांग्रेस के विरोध की कहानी प्रधानमंत्री मोदी के रिकॉर्ड को गलत बताने तक सिमट चुकी है। कांग्रेस कह रही है 4,399 दिन तक देश के पीएम रहने के रिकॉर्ड को सेल्फ प्रोक्लेम्ड बता रही है। कांग्रेस का दावा है कि पंडित नेहरू 15 अगस्त 1947 को पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 तक इस पद पर बरकरार रहे। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के इस दावे को अर्ध सत्य बता रही है। क्यों? सुनिए। ऐसा इसलिए क्योंकि 15 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू ने देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, वो भी यूनियन जैक के झंडे के तले, और ब्रिटिश क्राउन के नाम की शपथ ली थी। जबकि 1952 में वो पहली बार चुनाव जीत कर आए, यानी निर्वाचित इलेक्टेड पीएम बने, देश के प्रधानमंत्री बने थे। यही वजह है कि बीजेपी पंडित नेहरू को निर्वाचित दिनों के हिसाब लगा रही है। यानी अगर हम पंडित नेहरू के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का दौर देखें और मोदी का देखें, तो मोदी ने पंडित नेहरू के दौर को सरपास कर दिया है। कांग्रेस कहती है कि पंडित नेहरू और नरेंद्र मोदी की तुलना हो ही नहीं सकती। बात तो सही है, पंडित नेहरू के दौर में उन्हें चुनौती देने वाले विपक्षी पार्टियां कौन कौन सी थी? ऐसा कौन सा विपक्षी नेता था जो पंडित नेहरू के चुनाव को मुश्किल बना सकता था और जिसका भाषण ऑल इंडिया रेडियो तब रहता था, तो दिखाता हो, सुनाता हो? ऐसा कोई होगा ना? अखबार लिखते हो। पंडित नेहरू का चुनाव तो तब भी मुश्किल नहीं था जब देश के मुखिया के तौर पर कांग्रेस की कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी पसंद के तौर पर पहली पसंद चुना था। लेकिन गांधी जी की अनुकंपा थी, या फिर कहे पसंद के चलते, पंडित नेहरू को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई। जैसे बिग बॉस में मिलती है वाइल्ड कार्ड एंट्री, एक आदमी आता है अचानक सीजन के बीच में और बॉस बन के चला जाता है। ऐसा ही पंडित नेहरू के साथ हुआ। यानी तब पंडित नेहरू के लिए रेड कारपेट वाला सरपट कॉरिडोर था, जबकि आज के दौर में मोदी के खिलाफ पूरा का पूरा विपक्ष लामबंद है, एकजुट है, कस्में खा रहा है। हालांकि उनकी एकता उस एलियन की तरह है जिसके किस्से बहुत सुनाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता में दिखाई कुछ नहीं देता है। पंडित नेहरू एक संपन्न परिवार से आते थे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू जाने माने बैरिस्टर थे। पंडित नेहरू खुद विदेश में पढ़े और वकील बने, और कहते हैं कि जिस दरवाजे से वो निकलते थे यूनिवर्सिटी की, लंदन वाली यूनिवर्सिटी की, अपनी बाहर विदेश वाली यूनिवर्सिटी की, उस दरवाजे पे एक गाड़ी खड़ी होती थी, ऐसा कहा जाता है। सत्य तथ्य कितना है ये तो राम ही जाने।
दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, मां घरों में बर्तन साफ करती थी। मोतीलाल नेहरू के चलते पंडित नेहरू पहले स्वतंत्रता आंदोलन में आए, फिर गांधी जी से मुलाकात हुई, जबकि मोदी संघ के प्रचारक बने, पूरा देश घूमे, गांव शहर कस्बों में कड़ी मेहनत करी, फिर बीजेपी के संगठन में वर्षों खपा दिए, पार्टी के को घर घर तक पहुंचाया और इसी कड़ी में मेहनत के दम पर वो गुजरात के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए। और तब से अब तक कुर्सी और मोदी एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। इसलिए कांग्रेस सही कहती है कि मोदी और नेहरू में कोई तुलना हो ही नहीं सकती है, और ये वास्तविकता भी है। 33 विदेशी सर्वोच्च सम्मान, दुनिया की 19 संसदों में संबोधन, 21 जून को विश्व योग दिवस के तौर पर मान्यता, 100 से ज्यादा देशों की यात्रा, एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले पॉलिटिकल लीडर, यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, 70% अप्रूवल रेटिंग से के साथ दुनिया के नंबर 1। अब कहने वाले कहेंगे नेहरू थे तो देश में आईआईटी और एम्स बने, बात तो सही है, लेकिन नेहरू और कांग्रेस के दौर में पीओके गया, अक्साई चिन गया, कच्चा तीबू गया, धर्म के आधार पर पूरे देश के 3 टुकड़े हो गए, ये बात भी तो सही है। इसलिए तुलना हो ही नहीं सकती, तुलना संभव ही नहीं है। लेकिन पंडित नेहरू भी महान थे, मोदी भी महान है। पंडित नेहरू के कार्यकाल में 5 आईआईटी बने, मोदी के कार्यकाल में 7 आईआईटी बन चुके हैं। पंडित नेहरू के दौर में एक भी आईएम नहीं था, मोदी के दौर में करीब 9 आईएम बने। पंडित नेहरू के दौर में 1 एम्स बना, मोदी के दौर में 16 एम्स होने जा रहे हैं। ये तुलना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि दोनों दौर बहुत अलग हैं। तब विपक्ष ना के बराबर था, सोशल मीडिया था ही नहीं। आज देसी छोड़िए, विदेशी विपक्ष भी काफी एक्टिव है मोदी के खिलाफ। विदेश से तो पूरी टूट कर चलती है। ऐसा कहा जाता है, अक्सर कहा जाता है कि देश के लोगों और विदेशियों के बीच में एक मोदी खड़ा है, नहीं तो सब कुछ निपटा देंगे। विदेशी विपक्ष कौन है, उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे। तब सब जीरो से शुरू करना था, जवाबदेही का तनाव नहीं था। अब रिपोर्ट कार्ड में परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है। तब जनता के सवालों का डर नहीं था, अब जनता के बीच जाना पड़ता है, उन्हें हिसाब किताब अपना देना पड़ता है और उनकी ड्योढ़ी पर यानी उनके दरवाजे पे माथा टेकना पड़ता है अगली टर्म के लिए। नेहरू के दौर में ऐसा नहीं था। इस जवाबदेही के बावजूद 25 साल से जो व्यक्ति हेड ऑफ गवर्नमेंट बना हुआ है और 4399 दिनों से देश की कमान संभाल रखी है, क्या इस रिकॉर्ड को सामान्य कहकर रद्द किया जा सकता है या फिर नरेंद्र मोदी की इस उपलब्धि को अतुलनीय रिकॉर्ड कहा जाए तो कम नहीं होगा? अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। एक साधारण माँ का बच्चा, एक गरीब परिवार का बच्चा देश के प्रधानमंत्री के शिखर तक पहुंचता है और सिर्फ शिखर तक नहीं पहुंचता है, नेहरू, पंडित नेहरू जी के रिकॉर्ड को तोड़ता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम याद दौर करते हैं राजा राम मोहन रॉय का, हम याद दौर करते हैं विवेकानंद का, हम याद दौर करते हैं गांधी जी का। हमारी बाद वाली जनरेशन याद करेगी दौर नरेंद्र मोदी का। और ये मैं बात पहले भी 2 बार कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं इस नए रिकॉर्ड के दिन कि मोदी के दौर को याद किया जाएगा। ये युग मोदी के युग के नाम से जाना जाएगा भारत के अंदर, और किसी नाम से नहीं। इतिहास इसका गवाह रहेगा, आने वाली पीढ़ियां इसको महसूस करेंगी।